ओम भूर्भुवस्वः। नमस्कार, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रार्थना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर प्राचीन एक ख्याति प्राप्त शल्य चिकित्सक विशेषज्ञ थे। उन्होंने एलोपैथी के क्षेत्र में एमएस की डिग्री प्राप्त की थी और साथ ही औषधि विज्ञान का गहन अनुसंधान अन्वेषण किया था। वे थे तो एलोपैथी के चिकित्सक, परंतु वर्तमान में उनकी अभिरुचि आयुर्वेद एवं आध्यात्मिक चिकित्सा विज्ञान की ओर अधिक थी और वे इस क्षेत्र में नए नए शोध करके न केवल अपने ज्ञान को बढ़ा रहे थे, बल्कि अपने पास आने वाले रोगियों के जीवन को भी बदल रहे थे। इस बदलाव की वजह पूछे जाने पर उन्होंने 1 वर्ष पहले की घटना का जिक्र किया कि एक दिन उनके पास एक पेशेंट आया जिसके लिए उन्होंने अच्छी दवाओं और चिकित्सा के बेहतरीन तरीके से उसका इलाज किया, फिर भी वह उसको बचा नहीं पाए। इसके बाद से उनका मन टूटने लगा। इस घटना के बाद उनके मित्रों ने समझाया कि ये तो फील्ड ही ऐसा है, इसमें इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। तुमने तो उसे बचाने की कोशिश की, पर भगवान को शायद यही मंजूर था। सांत्वना मिलने के बाद डॉक्टर प्राचीन फिर से अस्पताल की ओर रुख करने लगे। डॉक्टर प्राचीन के पिता भी चिकित्सक थे और वे प्राचीन को डॉक्टर बनते देखना चाहते थे। उनकी असमय मृत्यु हो जाने के बाद में उनकी माँ ही उनको आगे बढ़ाने में प्रेरणा देती हुई उनका साथ उस दिन प्राचीन के घर आने पर उनकी माँ ने कहा, पुत्र प्राचीन, तुम अगर रोग की समग्र चिकित्सा करना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि वर्तमान चिकित्सा पद्धति समग्र चिकित्सा पद्धति नहीं है। मनुष्य मात्र शरीर नहीं है, बल्कि मन और अंतरात्मा भी है, जिसकी चिकित्सा करना भी अनिवार्य है। तुम्हें आध्यात्मिक चिकित्सा विज्ञान को भी समझने की आवश्यकता है। तुम यह जानते हो कि हमारी जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उसकी एक विधि है, उसका एक विज्ञान है। सामान्य रूप से हम ऐसा समझते हैं कि आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धतियों का अपना कोई विज्ञान नहीं होता, परंतु इनका भी एक विज्ञान, पद्धति और टेक्निक है और ये अपना अद्भुत प्रभाव दिखाती है, जैसे कि प्रार्थना। माँ के चिकित्सा संबंधी इस वक्तव्य को सुनकर प्राची ने जिज्ञासा भरे स्वरों में कहा, माँ, प्रार्थना के बारे में मैंने सुना तो है, परंतु प्रार्थना का भी विज्ञान होता है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। क्या आप इसके विज्ञान को स्पष्ट कर सकती हैं? क्या प्रार्थना से हर कोई ठीक हो सकता है? इससे इलाज हो सकता है? तो पुत्र के प्रश्नों को सुनकर वे बोली, बेटा, प्रार्थना का विज्ञान, प्रार्थना की व्यवस्था चिकित्सा विज्ञान के इन सामान्य रूपों से अलग है, भिन्न है। प्रार्थना का विज्ञान कहता है कि जीवन के सामान्य क्रम में हम दूषित ऊर्जाओं, पॉल्यूटेड एनर्जी के संपर्क में आते हैं, तो नेगेटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स के संपर्क में आते हैं और परिणाम स्वरूप दूषित नकारात्मक तत्वों का यह प्रदूषण हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे लाइफस्टाइल में घुल जाता है और हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण भी प्रदूषित हो जाता है, जिनकी अभिव्यक्ति हमारे व्यवहारों में, कार्यों में दिखाई पड़ती है। इस प्रकार हमारा मन रोगी बनता है और इसके पश्चात शरीर भी रोगी हो जाता है। यह सुनते ही प्राचीन बोल उठे, हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल जो नए रिसर्च हुए हैं, अनुसंधान हुए हैं, उनमें एक शब्द प्रचलित हुआ है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। साइको अर्थात मन और सोमा का मतलब है शरीर। मन के कारण शरीर में जो बीमारियाँ परिलक्षित होती है उसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहते हैं। हम एक मानसिक व्यवस्था में जीते हैं। जब यह व्यवस्था टूट जाती है, भंग हो जाती है, इसका क्रम टूट जाता है, तो इससे शरीर में एक व्यतिक्रम पैदा होता है, एक अव्यवस्था पैदा होती है। उनकी माँ ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता भी बतलाते थे कि देह और मन में जो अव्यवस्था फैलती है उसे पुनर्व्यवस्थित करना ही चिकित्सा है। जो अव्यवस्थित हो गया है उसको नए सिरे से फिर व्यवस्थित करना, जिसमें व्यतिक्रम हो गया उसमें फिर से क्रम में लाना, जो असंतुलित हो गया है उसे फिर से संतुलित करना ही चिकित्सा है। दूषित ऊर्जाओं के प्रभाव से, नकारात्मकता से हमारे शरीर के बायो केमिस्ट्री या जैव रसायन, हमारे मन का चिंतन प्रवाह सब गड़बड़ा जाता है और हम व्याधिग्रस्त हो जाते हैं। इससे हमारा प्राण तत्व क्षीण होने लगता है। हमें अंतरिक्ष से, हवाओं से जो प्राण मिलता है, वातावरण से जो एनर्जी मिलती है, उसे हम ग्रहण करने में अक्षम होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ वैसा ही होता है, हम वही भोजन करते हैं, हम वही लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन तब भी हम स्वयं को थका,
दुर्बल और बीमार महसूस करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि शरीर में, मन में कुछ ऐसी विसंगतियां पैदा होती हैं जिनसे हमारा सकारात्मक ऊर्जा से अंतरिक्ष की विराट ऊर्जा प्रवाह से संपर्क टूट जाता है। स्थूल जीवन क्रम में घटनाक्रम में परिवर्तित नहीं होने पर भी सूक्ष्म शरीर में कुछ व्यतिक्रम आ खड़े होते हैं। प्राचीन ने कहा, हाँ माँ, आपने सही कहा। मैंने अपने जीवन में कई बार ऐसा अनुभव किया है, परंतु आज इसे सही ढंग से समझ पा रहा हूँ। उनकी माँ बोली, पुत्र, प्रार्थना से इसको फिर से व्यवस्थित कर पाना संभव है। परमात्मा, ईश्वरीय चेतना, भगवत चेतना परम पावन ऊर्जा है। उसमें परम पावनता है और इसके साथ ही उसमें पॉजिटिविटी है। उसमें प्रदूषण को, प्रदूषित ऊर्जाओं को विनष्ट करने का सामर्थ्य है। उसके सामर्थ्य का कोई गणित नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वह असीम और अनंत है। जब हम अंतर्मन से भाव भरी प्रार्थना करते हैं, जब हम उसे पुकारते हैं, तो एक दैवी ऊर्जा का प्रवाह हमारे अंदर प्रवेश करता है। हमारा संपर्क, हमारा संस्पर्श, हमारा सानिध्य उससे जुड़ जाता है और तब वह परम पावन ऊर्जा हमारे अस्तित्व को घेर लेती है। उनकी माँ आगे बोली, प्रार्थना से हमारे आंतरिक और बाहरी जीवन में ऊर्जा के नए स्रोत फूट पड़ते हैं और हमारे जीवन की प्रदूषित ऊर्जा नष्ट होने लगती हैं। सर्वथा अपने अंदर एक नई चेतना का अनुभव करते हैं और जैसे ही हमारी चेतना उन नेगेटिव एलिमेंट्स से मुक्त होने लगती है तो हम रोग मुक्त होने लगते हैं, बीमारियों से छुटकारा पा जाते हैं। प्रार्थना रूपी इस औषधि के प्रभाव के बारे में संतों ने यहाँ तक कहा है कि यह सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि मन की भी चिकित्सा करती है। डॉक्टर प्राचीन ने प्रार्थना के विज्ञान को अब समझ लिया और इसे चिकित्सा करने के साथ साथ रोगियों के स्वास्थ्य के लिए रोगों की प्रार्थना भी कराते थे और उनके परिवार को, अन्य सदस्यों को भी इस प्रार्थना में सम्मिलित करते थे। धीरे धीरे इसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलने लगे। उन्होंने प्रार्थना के साइंस को शोधकर्ताओं के माध्यम से वैज्ञानिक समुदाय के सम्मुख रखा और इन प्रयासों से प्रार्थना भी एक आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति के रूप में अन्य जगह अपनाई जाने लगी थी। धन्यवाद। अखंड ज्योति, जनवरी 2017, पृष्ठ क्रमांक 12।